गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। अब इसके लिए इसको जिम्मेदार ठहरा देना कि इसकी वजह से, इसकी दुष्प्रेरणा की वजह से, जैसा कि एफआईआर में इसी शब्द का उपयोग किया गया है कि दुष्प्रेरणा की वजह से आत्महत्या किया, अनुज कश्यप ने अपनी जान दे दी, ये गलत। कोई किसी से प्यार करता है, एक बोल देता है कि हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे या अब हमको तुमसे प्यार नहीं रहा, इसको ये मान करके दूसरा व्यक्ति जाकर के सुसाइड कर ले, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने अबेट किया, उसने उकसाया सुसाइड। तो ऐसा नहीं था कि इंस्टिगेशन मतलब क्या, ये चाहती थी कि वो मर जाए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये उसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ी मरने के, अंत में उसके पास कोई रास्ता नहीं, तो दैट इज अबेटमेंट। बट प्यार मोहब्बत में शादी नहीं करना, या फिर टीचर स्टूडेंट को डांटकर स्टूडेंट जाकर के कूद जाए, तो दैट कैन नॉट बी अबेटमेंट। तोड़ना कोई गुनाह नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। नमस्कार, अगर कोई लड़का और कोई लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं या किसी का आपसी संबंध रहता है, प्रेम में रहते हैं, तो अगर एक लड़का या लड़की शादी से मना कर देती है, डिनाई कर देती है, तो अगर कोई लड़का या लड़की सुसाइड कर ले, अपनी जिंदगी या अपनी आत्महत्या कर ले, तो क्या दूसरे पक्ष पे, यानी कि अगर लड़का सुसाइड करता है तो लड़की पर, या लड़की अगर आत्महत्या करती है तो क्या लड़का पर क्या कार्रवाई होगी, इसी मुद्दे पर अभी हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता मधुमेह मधुप सर हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हाल ही में एक मामला आया है जिसमें अनुज कश्यप और स्वीटी कुमारी का एक केस प्रकरण होता है, जिसमें अनुज कुमार शादीशुदा होता है और स्वीटी कुमारी जो कि एएसआई होती है, और अनुज कश्यप जो कि एसएसपी ऑफिस में मीडिया सेल में होता है, और वह लड़का शादीशुदा होने के बावजूद स्वीटी कुमारी के साथ संबंध रखता है, मतलब कहें तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रहता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि लड़का सुसाइड कर लेता है, और उसके पिता आरोप लगाते हैं स्वीटी कुमारी पर, जो कि एएसआई रहती है, और लड़का की दूसरी मतलब शादीशुदा होने के बावजूद जो एक प्रेमिका होती है, उन पर एफआईआर कर दिया जाता है, उन पर केस कर दिया जाता है कि ब्लैकमेल करके, मतलब उसको मेंटली टॉर्चर करके उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। तो क्या अब और उसके बाद वह महिला पुलिसकर्मी जो एएसआई रहती है, उसको जेल जाना पड़ता है। तो उसके बाद क्या कुछ होता है, पूरी जानकारी आपको वकील साहब ही देंगे। सर, पहली जानकारी यही चाहेंगे कि क्या स्वीटी कुमारी जिनको जेल होता है, क्या वो जेल से बाहर आ चुके हैं? हाँ जी, उनको सेशंस कोर्ट ने बेल दे दिया है, और अब वो जेल से बाहर अब आई हैं कि नहीं आई हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है अभी, क्योंकि कल ही बेल हुआ है। बेल हो चुका है? हाँ, बेल हो गया है, अब ऑर्डर उसमें लिखाता है, उसके बाद बेल बॉन्ड्स फर्निश होता है, तो दैट इज अ प्रोसेस व्हिच मे टेक 1 to 2 days और 3 days ऑफ टाइम। सर, तो इसमें कैसे छूट मिल गई? मतलब कोई लड़की लड़का को प्रताड़ित करके सुसाइड करवाती है और उसके बाद बाइज्जत बड़ी रिहा हो जाती है। देखिए, इसमें ये देखना हमको जरूरी है, जो अबेटमेंट का क्लॉज है, दैट इज सेक्शन 108 in the BNS and section corresponding section 306 IPC, 306 IPC का और नया वाला 108 BNS का। उसमें स्पष्ट रूप से उसका one of the ingredients of abatement is that the accused has to play a direct active role, direct or indirect, but an active role, direct or indirect, but an active role in the instigation of suicide। तो ये दिखना चाहिए कि एक जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, ऐसा कार्य किया या ऐसा कार्य नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, और उसी कार्य करने या नहीं करने की वजह से मृतक ने आत्महत्या की। ये मामला ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्वीटी और अनुज कश्यप दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों की अच्छी बातचीत होती थी। दोनों एक जैसे दो दोस्त अपना एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, सुख दुख बांटते हैं। हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ जो है अपना सुख दुख बांटते हैं, उस तरह का दोनों के बीच में संबंध था। उसी क्रम में अगर आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में बताएं, तो आत्महत्या वाले दिन भी वो कुछ बता रहे थे कि भाई हम आज थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस का कारण नहीं बताया किस वजह से डिप्रेस है, पर डिप्रेस हैं। और उसके बाद बात बंद हो गई। स्वीटी को घबराहट हुई कि क्या बात है, क्यों डिप्रेस है। वो तुरंत जो है अगले दिन सुबह, उसको समझ में कुछ नहीं आया, अगले दिन सुबह फिर जब शायद फ़ोन वगैरह किया तो उसका फ़ोन बज रहा था, पर या उठा नहीं रहा था या शायद ऑफ था, जो भी वजह हो। फिर स्वीटी जब वहाँ पहुँची और लोग वहाँ पहुँचे, कलीग वगैरह को भी फ़ोन किया गया, तो पाया गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। अब इसके लिए इसको जिम्मेदार ठहरा देना कि इसकी वजह से, इसकी दुष्प्रेरणा की वजह से, जैसा कि एफआईआर में इसी शब्द का उपयोग किया गया है कि दुष्प्रेरणा की वजह से आत्महत्या किया, अनुज कश्यप ने अपनी जान दे दी, ये गलत है। ये बिल्कुल भी गलत है। अगर एक पल के लिए हम इसको ये भी माने कि दोनों के बीच में नज़दीकियाँ थी या जो भी कुछ था, या किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर नज़दीकियाँ होती हैं और कैजुअल झगड़े वगैरह होते हैं, या फिर
उस तरह की कोई बात होती है, उस वजह से भी अगर कोई सुसाइड करता है तो भी उसको अबेटमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, मतलब कोई लड़का और लड़की रिलेशनशिप में हाँ हाँ है ना, और लड़का मान ली किसी कारण से सुसाइड कर ले, मतलब लड़की इसके साथ झगड़ा होता है ना, दोनों में झगड़ा होता है या शादी से डिनाई कर देता है लड़का, और लड़की सुसाइड कर ले, तो क्या उस लड़का पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अबेटमेंट को मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिस जजमेंट को मैंने भी फॉर द टू द एक्सटेंट ऑफ मेकिंग द कोर्ट अंडरस्टैंड और असिस्ट द कोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग as to whether the elements of abatement has been fulfilled or is present in my case or not. I had taken the shelter of the judgment of Honorable Supreme Court in Prabhu versus the state represented by the Inspector of Police and another, wherein Honorable Supreme Court, by referring to various judgments, and in fact one of the most important paragraphs which I would like to reiterate here on your channel is paragraph number 12, wherein the Supreme Court states, broken relationships and heartbreaks are part of everyday life. It could not be said that the appellant, by breaking up the relationship with Kaushalya and by advising her to marry in accordance with the advice of her parents, as he himself was doing, had intended to abet the suicide of Kaushalya. Hence, the offence under section 306 is not made out. अब दो व्यक्ति कोई किसी से प्यार करता है, एक बोल देता है कि हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे या अब हमको तुमसे प्यार नहीं रहा, इसको ये मान करके दूसरा व्यक्ति जाकर के सुसाइड कर ले, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने अबेट किया, उसने उकसाया सुसाइड के लिए। ये जो उकसाना होता है ना, उकसाना शब्द, ये उकसाना दिखना चाहिए कि वाकई में उकसाया, और मरने वाले के लिए या आत्महत्या करने वाले के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और वो रास्ता नहीं छोड़ने के लिए जिम्मेदार वही अभियुक्त है, ना कि कोई और जिम्मेदार है। और ये जो सुसाइड का जो थॉट है ना, जो दैट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पर्सन मे बी वेरी फ्रेजाइल, कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, कोई बहुत सेंसिटिव नहीं होता है, कोई स्ट्रांग होता है मेंटली, कोई वीक होता है, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे, घर में बातचीत के दौरान भी कभी कभी बाप बेटा को बोल देता है कि अरे तुम बड़ा नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा रहना नहीं रहना बेकार है, रहना नहीं रहना बराबर है, और वो बेटा जाकर के अगर सुसाइड कमिट कर ले, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बाप ने अपने बेटा को इंस्टिगेट किया। हम लोग समाज में रहते हुए या फिर सोसाइटी में रहते हुए ये बोल दे सकते थे कि भाई बड़ा जोर से डांट दिया या हो गया, पर कोई बाप तो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसी प्रकार स्वीटी भी कभी नहीं चाहती थी। स्वीटी और ये दोनों एक अच्छे कलीग थे, दोनों एक जगह पहले भी काम कर चुके थे, फिर बाद में अलग अलग अपने अपने पोस्टिंग पे थे। तो ऐसा नहीं था कि इंस्टिगेशन मतलब क्या, ये चाहती थी कि वो मर जाए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये उसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ी मरने के अलावा। तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी इस केस में, मतलब इस केस और में और ऑनरेबल और लर्नेड सेशंस कोर्ट ने इस बात को समझा, रियलाइज किया, और सब्सिक्वेंटली जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर होना था, जो न्याय होना था, वो न्याय प्रदान किया। मतलब इससे पहले अगर किसी को सजा दिलवाना हो तो पहले ये साबित करना होगा कि सुसाइड करने के लिए उसने इस तरह का, जैसे ब्लैकमेल करना या मारपीट रेगुलर उससे करना। फॉर सपोज अब किसी को आप लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और उसको कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, लगातार उसको परेशान कर रहे हैं, या आपके पास उसकी कोई ऐसी प्राइवेट तस्वीर या कोई इस तरह की बात हो जिससे आप उसको, तो अंत में उसके पास कोई रास्ता नहीं, तो दैट इज अबेटमेंट। बट प्यार मोहब्बत में शादी नहीं करना, या फिर टीचर स्टूडेंट को डांट दे, स्टूडेंट जाकर के कूद जाए, तो दैट कैन नॉट बी अबेटमेंट, दैट कैन नॉट बी सेड टू बी अबेटमेंट। अगर इतना कैजुअली अबेटमेंट को लिया जाए तो यहाँ हर दूसरे स्कूल में, घर में, ये में लोग जो है जेल भेज दिए जाएंगे फॉर द एक्ट ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब किसी का रिलेशनशिप मतलब किसी का रिलेशनशिप टूटता है ना, या किसी का दिल टूटता है और कोई सुसाइड कर ले, तो इस पे सीधे तौर पे कि कोई केस नहीं है, मतलब दिल टूटे आशिक जो भी जाएंगे सुसाइड करेंगे फ्री में जाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई, उसके मतलब अपोनेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ही इंग्रेडिएंट है जो इस ऑफेंस को साबित करने के लिए होना चाहिए, एंड दैट इज एक्टिव रोल ऑफ इंस्टिगेशन। देयर हैज टू बी एन एक्ट। जिस प्यार मोहब्बत के केस में अगर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये पाती है या देखती है कि एक्यूज्ड का एक्टिव रोल है, एक्यूज्ड ने उसके पास दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, मतलब दिल तोड़ना ये कोई गुनाह नहीं है।
मतलब नॉर्मली बिना कोई टॉर्चर किए, बिना कोई परेशान किए दिल तोड़ दिया तो? दिल तोड़ना कोई गुनाह नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। अब फिर मैं यही बोलूँगा कि कुछ लोग फ्रेजाइल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो किसी को थोड़ा सा भी डांट दो तो वो रो देंगे, और किसी को एकदम पिटाई भी लगा दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मुश्किल है ना ये कहना तो। और डांट देना या पिटाई लगा देना या किसी का दिल तोड़ देना, उसकी वजह से वो जाकर के सुसाइड कमिट कर ले, होता क्या है ना, आप आज प्यार कर रहे हैं, कल आपको उसमें कुछ ऐसी चीज दिखती है जो लगता है कि नहीं, हम इससे प्यार नहीं करेंगे, हम इससे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। सामने वाला बोला देखो भाई अब तुमको संबंध रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम तो जान ही रहे हो सुसाइड कर लेंगे। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट उन पे भी अगर अप्रोप्रिएट। धमका करके रिलेशनशिप, उसमें भी कार्रवाई हो जाएगा कि भाई सुसाइड करने का धमकी देकर रिलेशनशिप में रख रहा है। सुसाइड करना अपने आप में अपराध है, बिल्कुल। अपने आप में ये बोलना कि हम अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस। ये भी ब्लैकमेलिंग वाले में चला जाएगा। और अनुज कश्यप वाज अ ब्राइट ऑफिसर, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब हो गया तो इसमें वी कांट से मच इनटू इट, वी ऑल आर सैड अबाउट इट। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने दो केस का एग्जांपल लिया है जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि दिल टूटना ये कोई क्राइम नहीं है, और अगर इसको लेकर के कोई गलत कदम उठा लेता है तो जो सामने वाला लड़का या लड़की, अगर इसका पीड़ित लड़का या लड़की कोई सुसाइड करे या कोई गलत कदम उठाए, तो दूसरे जो सामने वाला अपोनेंट यानी कि जो लड़का या लड़की जो प्रेम में था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये गुनाह नहीं है अगर वो कोई ब्लैकमेल या कुछ वैसा एक्टिविटी ना किया हो, उसको मजबूर ना किया हो। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी हम प्रयास करेंगे जो भी नया कानूनी जानकारी हो हम आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।